अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेकर पेरिस से लौट रहे हैं पीएम मोदी। सौर ऊर्जा को बताया दुनिया का भविष्य, सोलर अलायंस बनाने पर दिया जोर। पेरिस में नवाज और मोदी के बीच छोटी लेकिन असरदार मुलाकात, दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की नई उम्मीद। संसद में आज भी घमासान के आसार, असहिष्णुता पर जारी रहेगी बहस, महंगाई पर भी होगी चर्चा। राजनाथ का गलत बयान छापने वाली मैगजीन ने मांगी माफी, गलत रिपोर्टिंग की वजह से हुआ था कल सदन में भारी हंगामा। स्वर्ण आरक्षण का नया शगुफा, मायावती ने की गरीब स्वर्णों के लिए भी आरक्षण की मांग। और पेरिस में पुतिन ने तुर्की पर लगाया बड़ा आरोप, कहा आतंकी संगठन आईएस के अवैध तेल कारोबार को बचाने के लिए तुर्की ने किया रूसी विमान पर हमला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है हम बहुत ही खास लेकर आए हैं और युवाओं को खास तौर पर एक विशेष जानकारी मिलने वाली है। आचार्य जी, आजकल फैशन का दौर है और फैशन जो है युवाओं पर हमेशा ही हावी रहा है। बिल्कुल। और फैशन के चलते हम देखते हैं कि जो हमारे संस्कृति में या हमारे पौराणिक महत्व में, जैसे हम कान छेदन, नाक छेदन को बहुत ही विशेष महत्व देते आए हैं, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं युवा जो है वो आईब्रो के पास भी छेदन करवा लेते हैं, बिल्कुल, ठोड़ी के पास भी करवाते हैं, टंग तक में जो है वो करवा लेते हैं छेदन। क्या ये सब कुछ करवाना आपके लिए शुभ है या फिर ये आपके जीवन में एक भारी नुकसान के संकेत भी दे सकते हैं? ये अहम जानकारी आज आपको मिलने वाली है। राज खुलेगा कि नाक कान छेदन जो है कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ दे सकता है आपके जीवन में, कौन से ग्रहों को नियंत्रित करता है या कौन से ग्रहों को परेशान भी कर सकते हैं, ये आपको बताते हैं विशेष जानकारी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, देखिए नाक और कान का छेदना यह कुछ संस्कारों में से एक है। 16 संस्कार जो हमारे पौराणिक महत्व संस्कृत के अनुसार पाए गए हैं, बताए गए हैं, उनके अनुसार इसमें नाक कान छेदन का सम्मिलित होना पाया जाता है। लेकिन जब इसको अस्त व्यस्त कर देते हैं, आप इधर उधर कर देते हैं, तो कुछ खास ग्रह प्रभावित होते हैं। कौन से ग्रह होते हैं वो, ये जानकारी आप तक पहुंचेगी। कितना अनिवार्य है नाक कान का छेदना, कब यह संभव होता है, कब नाक कान का छेदना कराना चाहिए, बच्चा जन्म लेने के कितने महीने या कितने वर्षों के बाद, ये सारी सूक्ष्म और बारीक जानकारियां हैं। नाक कान छेदने के बाद क्या क्या आपके जीवन में शुभता या अशुभता आती है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो बेहद रोचक तथ्यों का उद्घाटन आज आपके समक्ष होगा। ये सारे मामले आज उजागर करने जा रहे हैं, बिल्कुल बारीक और सूक्ष्म जानकारी के साथ। इसके अलावा
अगर आप महिला हैं और आप अपने पति के शक की आदत से महापीड़ित हो चुकी हैं, मतलब रहना ही दूभर हो जाए, तो आज आपकी रसोई कुछ खास देने वाली है। क्या रहेगी वो खास चीज, देखते हैं, इंतजार करिए। जी हाँ, और आपका ये चमत्कारी लकी अक्षर जो चमकाता है आपका भाग्य और पूरे 24 घंटे आपका साथ निभाता है, हर काम बना जाता है। ये लकी अक्षर भी आपकी राशि के अनुसार आपको बस आगे मिलने ही वाला है। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, कहीं भी जाएं, किसी भी खास काम के लिए यात्रा पर परिवार सहित जा रहे हैं तो परिवार का हर सदस्य लेकर चलिए जो है चले रक्षा कवच, क्योंकि ये आपकी रक्षा करेगा। तो सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है नाक और कान के छेदन से संबंधित। पहले रक्षा कवच आज का। इष्ट देव का ध्यान करके अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। यह आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व कर लें। आपके इष्ट पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप मां दुर्गा जगदम्बिका का भी ध्यान कर सकते हैं। कल के दिन हरा धागा 3 गांठ लगा करके अपने पास रख लीजिएगा। चंद्रमा की कृपा रहेगी, बुद्ध आपका मेहरबान रहेगा, पूरा दिन आपका सुरक्षा के साथ गुजरेगा। जी हाँ, सुरक्षा करेगा रक्षा कवच और सफलता दिलाएगी सक्सेस की। जी हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए, प्रतियोगिता के लिए, साक्षात्कार के लिए अपने घर से आप जा रहे हैं, लेकर चलिए सक्सेस की, क्योंकि जब आप घर आएंगे तो लेकर आएंगे सक्सेस। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 5 बार गणेशाय नमः का उच्चारण कर लीजिएगा। यह आज कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाने से पूर्व किया जाने वाला कृत्य है। यह कृत्य आपको आज के दिन सफलता जरूर दिलाएगा। और कल के दिन एक तुलसी के पत्ते का रस निकाल करके और सीधे कान के पास यहाँ पर उस रस को हल्का से यहाँ लगा करके और फिर आप घर से प्रस्थान करिए। ये कल का रहेगा, सफलता जरूर मिलेगी और सफल होकर आप घर आएंगे। जी हाँ, नाक और कान का छेदना क्यों जरूरी होता है, क्या है इसका पौराणिक महत्व, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, दिल्ली से साक्षी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। मैम, मेरे को अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। जी बताएं, जन्म की तारीख? उसके डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर जी 1994। समय? और समय है मैम सुबह के 7:10। और प्लेस? प्लेस है मैम दिल्ली। जी, क्या सवाल है साक्षी जी आपका इनके लिए? मैम, मेरे को ये पता करना था कि इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और इसकी मैरिड कब हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल साक्षी, देखिए आपकी बहन के कुंडली के अनुसार इनका धनु लग्न है और वृश्चिक राशि है। 7.5 का असर चल रहा है। कब, जहां तक आपने प्रश्न किया है तो समय बेहद शुभ चल रहा है, क्योंकि अभी 9वें भाव में बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं। ये वर्तमान गोचर इनके लिए महाकल्याणकारी है। विवाह का संयोग बेहद अच्छा चल रहा है। प्रयास तेज करवा दीजिएगा। उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ शादी का शुभ संयोग है। साथ ही साथ बुध की महादशा है, तो भगवान श्री गणेश की आराधना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करवाएं। दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा, ये प्रश्न किया है आपने। तो अग्नि तत्व का प्रधान इनका जन्मांक है। अग्नि तत्व बहुत ज्यादा इसमें जागृत अवस्था में है। लग्न अग्नि तत्व का है, लग्न में भी अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हैं। भाग्य स्थान पर अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह मंगल बैठा है। तो क्रोध की अधिकता के कारण दाम्पत्य जीवन में कष्ट और कलह बढ़ता रहेगा। स्वभाव में इनके नरमी लानी अनिवार्य है। पति इन्हें बेहद शुभ मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं। नॉनवेज खाना छोड़ देंगी तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि नाक और कान का छेदन क्यों जरूरी है, क्योंकि 16 संस्कारों में से एक है नाक और कान का छेदन। लेकिन इसका पौराणिक महत्व क्या है, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। पौराणिक महत्व एवं विधि किस प्रकार से होना चाहिए, यह भी हम जानकारी देंगे। इसके बाद बाकी जानकारियां भी आप तक पहुंचने वाली कि नाभि के पास अगर कोई छेदन करवाता तो उसका क्या होता है, क्या घटनाएं घटती हैं, कौन से ग्रह उसके दूषित हो जाते हैं। पहले जाने आप नाक और कान का छेदन पौराणिक मान्यता क्या है, वैज्ञानिक तथ्य भी इसके साथ हम आपको बताएंगे। देखिए, इसको
अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में 9वां संस्कार यही है। गर्भाधान संस्कार से आरंभ होकर के मृत्यु संस्कार के मध्य में 16 संस्कार होते हैं। उनमें से 9वां संस्कार कर्णछेदन, नासिका छेदन है। इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16वें माह या किसी किसी के घर में 1 वर्ष के अंदर 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष विषम संख्या के वर्षों में परंपरा के अनुसार किया जाता है, लेकिन शास्त्रोक्त है 6 माह से 16 माह के अंदर। स्त्री और पुरुष में पूर्णता प्राप्त करने के लिए पूर्णत्व के अनुसार और पुरुषत्व के उद्देश्य से यह संस्कार कराया जाता है। शास्त्रोक्त है। आगे हम बताएंगे क्या क्या इसके पीछे की कारण है। देखिए, उद्देश्य यह होता है कि जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आपके शरीर के अंदर इन छिद्रों के माध्यम से और सुगमता पूर्वक अंदर जाएंगी, जिससे आपकी आत्मा परिपक्व होगी और आपको मजबूती प्राप्त होगी। बालक बालिका के तेज को संपन्न करता है नाक और कान का छेदन, क्योंकि सूर्य की रश्मियां बहुत आसानी से आपके तन के अंदर प्रवेश कर रही हैं। आभूषण धारण करने हेतु एवं रोगों के उपचार के लिए भी ये मान्य है, कारण इसके साथ एक्यूपंक्चर पद्धति का एक सशक्त माध्यम जो जुड़ जाता है छेदन होने के बाद, अर्थात ये वैज्ञानिक तथ्य भी अपने साथ लेकर के आया है। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर कर्ण वेद रहित कान छेदा हुआ पुरुष नहीं है तो वह श्राद्ध कर्म का भी अधिकारी नहीं रह जाता है। अब सोचिए इसकी कितना गहरी मान्यता है कि वह अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर सकता अगर उसके कान छेदन नहीं हुए। पुरुष की बात हम कर रहे हैं, तो पुरुषों के लिए भी बेहद अनिवार्य होता है कर्ण छेदन, और आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन पुरुष आजकल इसको विस्मृत कर चुके हैं। स्त्रियां भी कुछ छेदन कराती हैं और जिसको नहीं पसंद आता नहीं कराती हैं। अगर पसंद आया तो भैया यहां भी छेदन हो जाता है, यहां हो जाता है, यहां हो जाता है। अब बताएंगे इसके साथ कैसी मायावी शक्तियां जुड़ जाती हैं अगर अन्यत्र कहीं कराते हैं, या फिर अगर 6-7 जगह यहां पर आपने छिदवा लिया है तो उसके पीछे क्या क्या कहानी घट सकती है। इंतजार करिए, सारी जानकारी पहुंच रही है। जी हाँ, लेकिन आचार्य जी हम देखते हैं पुरुष भी अपने कान को एक ही तरफ से छिदवाना पसंद करते हैं। ये क्या कहेंगे आप, दोनों तरफ से कान छिदने जरूरी हैं या फिर सिर्फ एक तरफ से? और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो शांत होते हैं नाक और कान के छेदन करवाने से। देखिए, ग्रहीय लाभ अगर हम देखें तो खास तौर पर सूर्य की मजबूती इससे मिल जाती है, और पुरुष को भी दोनों तरफ छेदन करवाना ही चाहिए अगर पूर्णता चाहिए। एक तो फैशन हो जाएगा, एक का कहीं कोई तुक नहीं मिलता है कि एक ही जगह छिदवाया जाए, मतलब एक ही कान है आपके पास। तो सूर्य ग्रह की मजबूती होती है सबसे पहली बात, क्योंकि हमने अभी बताया इन छिद्रों के माध्यम से सूर्य की रश्मियां आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले सूर्य आपका बलवान हो जाएगा। अगर आप सूर्य अगर मजबूत हो गया तो बाकी ग्रह उसी से प्रकाशित होते हैं, सारे ग्रह संतुलित हो जाते हैं। सूर्य तो राजा है और अपर भाग में है, हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से में है, तो पूरे तन को ये कंट्रोल करता है। सूर्य आपकी आत्मा को ये बलिष्ठ करता है। मंगल आपका शांत हो जाता है, मतलब आपके अंदर उग्रता जो है वो संतुलित रहती है। ऐसा नहीं कि आप उग्र होकर के किसी के साथ हाथापाई कर लेंगे, हो सकता है कि आप हाथापाई कर लेते, लेकिन कर्ण छेदन के बाद, नासिका छेदन के बाद आप नियंत्रित हो जाते हैं, कंट्रोल्ड रहते हैं। ये मंगल की वजह से है। राहु और केतु 2 ग्रह जो बेहद अशुभ माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्रूर भी हैं, अशुभ भी हैं, ये पूरी तरह से नियंत्रित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अशुभता इनकी दूर हो जाती है। अब जब राहु और केतु की अशुभता दूर हो गई तो आप अकस्मात होने वाले नुकसानों से बच जाते हैं। होनी तो बलवान है ही, लेकिन इसके बाद आपकी बचाव के योग ज्यादा प्रबल होते हैं। बच्चों के अंदर सहनशीलता बढ़ती है। जानवरों का भी नाक छेद करके ही उसमें लगाम डाला जाता है ना, वो नियंत्रण में रहते हैं, तो बच्चों के अंदर सहनशीलता आती है, बच्चे वायलेंट नहीं होते हैं। मंगल शांत होने से स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसके अंदर जो काम विकार है, जो चारित्रिक दोष का कारण है, वह भी शांत हो जाता है, दूर हो जाता है। जी हाँ,
लेकिन अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और आपने करवाई हुई है आईब्रो के पास, मतलब छेदन करवाया हुआ है, तो बिल्कुल बैठे रहिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि ये आपके लिए शुभ है या फिर बहुत ज्यादा अशुभ, है ना। ये जानकारी ब्रेक के उस पार। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे गुरु चंडाल योग के बारे में, बताएंगे कि ये योग कुंडली में बनता कैसे है और क्या देता है, क्या छीन लेता है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल 16 संस्कारों में से है नाक कान का छेदन, लेकिन अब छेदन जो है आईब्रो के पास भी होने लग गया है, नाभि के पास भी होने लग गया है, जीभ के अंदर भी लोग करवाने लग गए। हाँ, जहां मतलब वही तो कह रहे हैं, फैशन के चलते संस्कार लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एहसास कराएंगे, बताएंगे कि क्या आपके जीवन में ये जो है आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर आप जैसे आईब्रो के पास छेदन करवाते हैं। तो आचार्य जी बता ही दीजिए अब इन सबको कि अगर आईब्रो के पास छेदन करवा लेते हैं तो ये क्या शुभ या अशुभ परिणाम देते हैं? मित्रों देखिए, आईब्रो के पास जो छेदन होता है यह किसी भी कीमत पर शुभ नहीं हो सकता है। शास्त्रोक्त तो कहीं है ही नहीं, प्रकृति जाने ईश्वर जाने यह फैशन कैसे चल निकला। बेहद अशुभ होता है। क्यों अशुभ होता है? क्योंकि इससे आसुरी प्रवृत्तियां जग जाती हैं, राक्षसों वाले गुण विकसित होने लगते हैं, मायावी शक्तियों के आप करीब चले जाते हैं। आपने एक ऐसे अंग को भंग कर दिया है जो आपके लिए इस सृष्टि को देखने का एकमात्र पर्याय था। यह पौराणिक कहीं से भी नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर बढ़ जाती हैं, शुक्र ग्रह आपका पूरी तरह से दूषित हो जाता है। शुक्र अर्थात आपका वैभव, आपका सुख, आपकी शुभता, आपके जीवन का सार, आपकी संपन्नता, आपकी विलासिता, सब कुछ इससे भंग हो जाता है। आपको निद्रा बेहद कम आएगी। आप दिन में सोने के लती हो जाएंगे, रात में आपको जैसे लगता है कि बिस्तर काटने को दौड़ेगा। आप निशाचर बन जाएंगे, आप रात में भ्रमण करने वाले बन जाएंगे। परिवार और समाज से आप बहिष्कृत हो जाएंगे, दूर होने लग जाएंगे, कोई आपके करीब नहीं आना चाहेगा। आपकी कुंडली का वृषभ राशि तत्काल पीड़ित होता है, जो कि हमारे कुटुंब की राशि होती है। परिवार में उपेक्षित, पूरी तरह से अशुभ। प्रकृति भी आप पर मेहरबान नहीं होगी। प्रकृति की निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित होगी, पॉजिटिव एनर्जी आपसे महादूर हो जाएगी। थोड़े से समराइज करके हमने इसको बताया है, इस पर व्याख्या दें तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। बस ये जाने कि अगर आपने विचार किया कराने के लिए, तत्काल निकाल दीजिए, और अगर करा दिए हैं तो अभी इसको दूर करिएगा। जी हाँ, तो ये तो समझ ही गए हैं कि आईब्रो के पास जो छेदन है बिल्कुल अशुभ है। जी, आगे नाभि और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि ठोडी जो होती है यहाँ पर छेदन करवाया है या तो इसका क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं या फायदा भी है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये तो आप ही बताएंगे फिलहाल। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राहु काल के बारे में और बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल।
चलिए, राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। आज का रहेगा 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। दोपहर के बाद का समय महा अशुभ समय, बचाइए अपने आप को। कल बुधवार का राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। यह समय भी अशुभ ही रहेगा। इसमें भी कोई भी शुभ काम, नया काम शुरुआत नहीं करते। जी हाँ, और आइए अब जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। आज का गुलिक काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। इस बीच हर एक शुभ काम किए जा सकते हैं, काम आपके बनेंगे, संपन्नता मिलेगी। और कल का राहु का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक। इस बीच में भी आप हर एक अच्छा काम कर सकते हैं, शुभ काम पूर्णता की तरफ बढ़ जाते हैं। जी हाँ, मुंबई से राजकुमार जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। पंडित जी डॉक्टर भैया श्री राधे। पंडित जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना था। जी बताएं। जन्म की तारीख 7/1/1999 है। 7/1। हाँ, 7/1/1999। जी, शाम समय के 6 बजे। शाम के 6 बजे। हाँ जी, और प्लेस? हाँ जी। कहाँ का जन्म है? जी, बनारस का। बताइए, प्रश्न करिए। पंडित जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा? कैसा है, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी, चलिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने प्रश्न किया। माघ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र गुरुवार दिन मंगल की महादशा है और सूर्य मंगल का संबंध दशम भाव से नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। सरकारी नौकरी का संयोग बेहद कम है, प्रयास करवाइएगा। प्राइवेट सेक्टर में बच्चा जाएगा और अपना कार्य भी करेगा, ये दोनों चीजें कंफर्म है, प्राइवेट सेक्टर और अपने कार्य की संभावना, अपने व्यापार की संभावना। मंगल की महादशा है, मंगलवार के दिन बच्चे के हाथों से अन्न का दान जरूर करवाइएगा। मांसाहार से दूर रखें। बच्चा प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटा पहले बिस्तर का त्याग करे। बड़ों के चरणों पर अपना शीश नवाए, जरूर लाभ मिलेगा। लग्नस्थ राहु होने के कारण भटकाव की तरफ बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको एक गौदान जरूर करवाना होगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की, तो चलिए लगाते हैं नए कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपना नाम और स्थान पहले। जी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लकी कॉलर में नाम आया है। जी, मेरा नाम रोशनी नारायण यादव है। रोशनी जी, बर्थडे 13 अगस्त 1994। कहाँ से बात कर रही हैं आप? कवटे महांकार। एक बार कवटे फिर। महांकार, सांगली से। सांगली। जी हाँ। बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। जी बताएं। मेरा नाम रोशनी नारायण यादव है। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ Birthday- क्या है? 13 अगस्त 1994। जी, समय 3:58 दोपहर के। और प्लेस? प्लेस कवटे, धागंद्रा, गुजरात। जी, ये डिस्ट्रिक्ट है क्या? हाँ, धागंद्रा गुजरात से। ये जिला क्या है? क्या है जिला? सांगली जिला। नहीं, वहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरा जन्म है धागंद्रा से, गुजरात। धागंद्रा। स्पेलिंग बता दीजिए हाँ, जल्दी से। DHA जी। GAN DRA। धागंद्रा। नहीं ले रहा। कोई और डिस्ट्रिक्ट आसपास? और मैं रहती हूँ सांगली जिला। चलो चलो, ठीक है, बोले, छोड़ बताएं, दीजिए। सवाल बताएं अपना आप। मैंने बीटेक कंप्लीट की है। अब जी। तक मुझे जॉब नहीं मिली, तो मुझे कब तक जॉब मिलेगी और कैसे मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट में या प्राइवेट में? जी, जी, और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मतलब शादी का योग कब है और लाइफ पार्टनर कैसा होगा? जी जी। बिल्कुल। देखिए, आपकी कुंडली श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि स्वाति नक्षत्र है। बृहस्पति की आपकी महादशा चल रही है। मांगलिक पूर्ण रूप से है आप। 8वें में आपके सूर्य बैठा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप कदम बढ़ा दीजिएगा, बिल्कुल मिलने की चांसेस ज्यादा प्रबल है। वैसे आप करना शायद ना चाहें सरकारी नौकरी, लेकिन अगर आप चाहेंगी तो आपके कदम चूमेगी, गवर्नमेंट जॉब जरूर आपको प्राप्त हो जाएगी। बृहस्पति की महादशा चल रही है। जब तक ये महादशा है, अर्थात जनवरी 2016 तक, तब तक तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। इसके ठीक बाद शनि की महादशा आएगी।
मानसिक कष्ट आपको ज्यादा मिलेगा। शनि आपके जन्मांक में तृतीय भाव में बैठे हैं, आत्महत्या जैसे विचार भी आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं। कुछ विशेष रूप से आप हर्ट हो सकती हैं। थोड़ा सा दोष यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन परेशान ना हो, आयु संकट है लेकिन आयु पूर्ण भी है। शनिवार का व्रत कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये व्रत जल्दी आरंभ कर दीजिए। मंगलवार के दिन वस्त्र का दान बेहद शुभ रहेगा। रविवार के दिन नमक का दान भी शुभ होगा। तो रोशनी जी, एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और एक कॉलर हैं दमोह मध्य प्रदेश से, नाम बताएं अपना पहले आप। कौन सरोटिया? गौरव। कौन? TREL। जी, समझ आ गया आपको नाम? नहीं, हमें भी समझ में नहीं आया। आराम से एक बार फिर से बताएं। थोड़ा सा आप फोन का माउथ पीस ना दूर करके बात कर लें आप। हेलो। तरल, अच्छा सरल नाम है। हेलो। तरल जी, तरल जी बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15/10/89। जी, समय 15/10/89, सुबह 5:55। अच्छा, प्लेस दमोह MP। क्या सवाल है आपका? उसका अभी वो प्राइवेट जॉब में उसका प्रमोशन है, वो पैकेज कब बढ़ेगा और उसकी शादी कब तक होगी? जी जी, देखिए, इनका कर्क लग्न है और इनकी राशि मकर है। जन्मांक के अनुसार बस संयोग चल रहा है, किसी भी पल इनका पैकेज बढ़ सकता है। फरवरी मार्च तक मैक्सिमम मान के चले आप। महादशानाथ राहु हैं। राहु की महादशा में प्राइवेट सेक्टर में उन्नति मिलती है, व्यापार में उन्नति मिलती है। वो सारा योग इनके जन्मांक के अनुसार बन रहा है। शुक्र इनके जन्मांक में तृतीयस्थ होकर के नीच राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा इनके लिए पैसा बढ़ भी जाएगा तो भी ये अभाव में ही जिएंगे, खर्च ज्यादा करते रहेंगे। शुक्रवार का मां संतोषी का व्रत करवा दीजिएगा। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी का जन्म इनका है। जन्मांक अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल दशाओं से ये जूझ रहे हैं। गौशाला में कुछ दान जरूर करवाते रहे इनसे। शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन लाभ जल्दी दिख जाएगा। साथ ही साथ एक तांबे का कड़ा भी पहन लें और बड़ों का खूब सारा आशीर्वाद लेते रहे। जी हाँ, तो वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में। कहा जाता है ये अशुभ है, लेकिन हम कहेंगे ये शुभ होता है। बिल्कुल शुभ होता है, जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। खास नक्षत्रों से जुड़ी हुई जानकारियां कल हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया,
खबर हमारी, फैसला आपका।